अभी अपन आज नए उन विषयों के बारे में बात करेंगे। ये एक प्रकार का दावा है या एक प्रकार की जो ऐसा विचार है जो इस प्रकार कहते हैं, इट इज एरोगेंट टू क्लेम यू हैव एब्सोल्यूट ट्रूथ। एक घमंडी दावा, मेरे पास जो सत्य है वही परम सत्य है करके कहना घमंड है या घमंडी दावा है करके लोग हमारे ऊपर आपत्ति को लेकर आते हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो इसको कैसे अपन जवाब दे सकते हैं? चलिए कुछ बहुत ही सरल उदाहरण देखेंगे। Is it arrogant for a math teacher to insist 2 plus 2 is equal to 4? क्या गणित के शिक्षक के लिए 2 अधिक 2 4 है, ऐसा इस वाक्य पर या इस गणित पर जोर देना अभिमान है? Is it boasting या arrogancy? वो तो सत्य बोल रहे हैं, आपको वो बात पसंद नहीं है या आपको ये नंबर अच्छा नहीं लग रहा है, वो कोई मायने नहीं रखता है। तो यदि गणित के शिक्षक मैथ्स टीचर आपको बोल रहे हैं कि 2 plus 2 is equal to 4, उनकी जो उस दावे को आप एरोगेंसी करके मानेंगे, अभिमान करके मानेंगे क्या? ठीक है, एक और उदाहरण है। इज इट एरोगेंट टू क्लेम ओनली वन की दैट विल फिट अ लॉक्ड डोर? क्या ये दावा करना अहंकार है कि ये बंद दरवाजे को केवल एक ही चाबी योग्य है? आपके पास 100 चाबी रहने से भी वो दरवाजे के लिए, उस ताला के लिए बनाया हुआ चाबी एकमात्र है जो उसमें लगता है। ऐसा कहना अहंकार बोलेंगे आप? नहीं, सब चाबियां आप लगा सकते हैं, ऐसा कहेंगे? आज बहुत बार ये सत्य दावाओं के बारे में जब अपन पढ़ रहे हैं, ट्रूथ क्लेम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये चीज आप बहुत ही सरल रीति से धार्मिक चीज में इसको आप लागू कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब भगवान एक है। तो यदि सब भगवान एक है, कोई भी व्यक्ति अपने अपने इच्छा के अनुसार अपना भगवान को चुन सकता है, तो फिर दूसरे व्यक्ति उसके बारे में निराश नहीं होना है या नाराज होना नहीं, या वो ऐसे उसके ऊपर आरोप लगाना नहीं कि ये धर्म को बदल दिया या हमारा धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में गया, ये भगवान को छोड़ दिया, अपने भगवान को छोड़ दिया और दूसरे विदेशी भगवान को मान लिया। देखिए, ये सिंपल लॉजिक के ऊपर है। तो हम जब ऐसे एकमात्र चाबी है इस ताला के लिए करके बोलना अहंकार कहेंगे? 2 plus 2 is equal to 4 करके बोलने से अहंकार कहेंगे आप? देखिए, इज इट एरोगेंट टू ट्रूली बी राइट अबाउट समथिंग? क्या वास्तव में किसी चीज के बारे में सही होना अभिमानी है? मतलब हम सही है कोई चीज में तो वो हम अभिमानी हो गए क्या? नहीं है। Truth does not depend upon the attitude of the one dispensing it. वितरण करने वाले या उस सत्य को प्रकट करने वाले, दूसरों को समझाने वाले, बताने वाले के मनोभाव पर सत्य निर्भर नहीं करता। It does not depend on your attitude. सत्य सत्य ही रहेगा। अपन पिछले 2-3 अध्याय में वही अपन ने देखा है कि सत्य आपके ईमानदारी के ऊपर आधारित नहीं है, आपके इमोशन के ऊपर आधारित नहीं है, आपके बिलीफ के ऊपर आधारित नहीं, आपके विश्वास के ऊपर आधारित नहीं है। सत्य सत्य ही रहता है। सो वितरण करने वाले के मनोभाव पर सत्य निर्भर नहीं करता। ओके, रिलेटिविज्म इज जस्ट अनदर सिनोनिम फॉर डिसबिलीफ और एग्नोस्टिज्म। अविश्वास या अज्ञेयवाद का समान अर्थक शब्द है सापेक्षतावाद। सापेक्षतावाद जो है, रिलेटिविज्म करके जो कहते हैं, मतलब जो परम सत्य के विपरीत जो है वो सिंपली अज्ञेयवाद है या अविश्वास करके कह सकते हैं, अनबिलीफ या डिसबिलीफ करके कह सकते हैं, उसका समान अर्थक शब्द। एक और ऑब्जेक्शन है, यू आर नैरो माइंडेड। आप संकीर्ण सोच वाले, मतलब आप इतने नैरो में दूसरों के बारे में नहीं सोचते, दूसरों की भावनाओं के बारे में नहीं सोचते, आप अपनी ही सत्य को या अपनी जो सोच को पकड़ के रखते हैं। यू आर नैरो माइंडेड पीपल, ऐसा करके हमारे ऊपर लोग ऐसा एक अक्यूज कर सकते हैं। तो उसको कैसे अपन जवाब देंगे? ट्रूथ बाय डेफिनेशन एक्सक्लूड्स ऑल ऑपोजिट्स। परिभाषा के आधार पर सत्य सभी विरोधी विचार, विरोधों को बाहर कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है, इंक्लूड नहीं करता। आपको
आपको नाराज नहीं करना है, इसलिए आपका भी जो विचार है शायद 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 वो गलत होगा या वो झूठ होगा, फिर भी नहीं चलेगा, आप आओ करके, ऐसा सत्य कभी भी इंक्लूड नहीं करता है, एक्सक्लूड करता है। सत्य सभी विरोधों को बाहर कर देता है, एक्सक्लूसिव रहता है। दूसरा, ट्रूथ बाय डेफिनेशन इज नैरो। परिभाषा के आधार पर सत्य संकीर्ण है, जरूर वो नैरो ही रहता है, उसमें आपको एक्सपैंड करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज है, द लॉजिकल लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन सेज दैट समथिंग कैनॉट बोथ true both A and non-A at the same time and in the same sense. ये जो नियम का अर्थ है या नाम है, उसको गैर विरोधाभास नियम, द लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन। दिस इज अ लॉजिक। लॉजिक में, तर्क विज्ञान या तर्क विद्या में आपको बहुत ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अभी एक सिद्धांत मैं बता रहा हूं, और भी लॉज ऑफ लॉजिक है, तो उसमें बहुत अनिवार्य सिद्धांत है तार्किक गैर विरोधाभास नियम, द लॉ ऑफ लॉजिकल लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन। ये क्या कहता है, कुछ अ और गैर अ, मतलब जिसको अपन सरल भाषा में बोलना है, विचार और गैर विचार, विचार और विपरीत विचार, दोनों एक ही समय में और एक ही अर्थ में नहीं हो सकता। समझे आप, दोनों एक ही समय में और एक ही अर्थ में नहीं हो सकता। कौन सा एक ही समय में एक ही अर्थ में नहीं हो सकता? ये एंड नॉन ए, मतलब जो विचार और उसका विपरीत, उसकी ऑपोजिट विचार, ये दोनों एक साथ एक समय में एक मीनिंग के साथ नहीं हो सकता। ये है लॉजिकल लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, तार्किक गैर विरोधाभास नियम। ओके, इसको अपन थोड़ा और उसको समझने की कोशिश करें। आप एक ही समय में और एक ही अर्थ में सही और गलत नहीं हो सकते। इसको अपन नैतिकता में लागू कर रहे हैं। ये जो लॉ को नैतिक मोरालिटी में लागू करके क्या बोल रहे हैं, एक ही समय में और एक ही अर्थ में सही और गलत नहीं हो सकते। मतलब आप सही होंगे या गलत होंगे, आप दोनों सही भी होंगे और गलत भी होंगे, ये संभव नहीं है। ये लॉजिकल लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन के अनुसार। रियल ट्रूथ इज ब्लैक एंड व्हाइट। ऑल पीपल मे बी इक्वल बट नॉट ऑल ट्रूथ क्लेम्स आर। अच्छे से ध्यान दीजिए, वास्तविक सत्य काला और सफेद है, बीच वाला कुछ ग्रे एरिया नहीं है। वो काला है या सफेद है, डे है या नाइट है। सभी लोग समान हो सकते हैं, मनुष्य सब समान हो सकते हैं, लेकिन सभी सत्य दावे जो रहता है वो समान नहीं हो सकता। ऑल ट्रूथ क्लेम्स कैनॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। तो इसलिए इस बात को हमें सावधानी से लेना जरूरी है। एक और ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन ऐसा है, साइंस इज द ओनली सोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। वस्तुनिष्ठ सत्य का एकमात्र स्रोत विज्ञान है। वस्तुनिष्ठ बोले तो ऑब्जेक्टिव, जो लोगों के लिए, समय के लिए या अपने वातावरण के अनुसार जो बदलता नहीं है ना, उसको वस्तुनिष्ठ सत्य करके ऑब्जेक्टिव ट्रूथ कहते हैं। जो सब्जेक्टिव ट्रूथ के विपरीत है, तो वो ध्यान में रखिएगा। मतलब वस्तुनिष्ठ जो सत्य है वो विषयनिष्ठ सत्य के विपरीत में। विषयनिष्ठ जो है सब्जेक्टिव ट्रूथ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये थोड़ा दिमाग में रखिए। सो ये वाक्य क्या कह रहा है, वस्तुनिष्ठ सत्य का एकमात्र स्रोत विज्ञान है। साइंस इज द ओनली सोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। चलिए, ये सही हो सकता क्या, देखेंगे अपन। विज्ञान के मदद से वैज्ञानिक रूप में नीचे दिए हुए इन बातों को आप सिद्ध कर सकते हैं। The following cannot be proven scientifically. Mathematics, वो जो शब्द है गणित, ये शब्द को वैज्ञानिक रूप से आप सिद्ध कर सकते हैं। कैन यू प्रूव इट साइंटिफिकली? तर्क, जो लॉजिक शब्द है, लॉजिक करके जो शब्द है, उसको वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर सकते हैं? नहीं। मेटाफिजिकल ट्रूथ,
मेटाफिजिकल ट्रूथ, तत्व मीमांसा की सत्य, जो हमारी आंखों में या स्पर्श में या समझ में ये सब नहीं रहता है, वो उससे और परे है। एथिक्स, नीति शास्त्र, सही गलत की, मोरालिटी की बातें, नैतिकता, उसको वैज्ञानिक रूप में आप प्रूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स जिसको कहते हैं, उसको वैज्ञानिक रूप में सही गलत करके उसको सिद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट था, साइंस इज दी, देखिए, साइंस इज दी ओनली सोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, वस्तुनिष्ठ सत्य का एकमात्र स्रोत विज्ञान है। ये जो वाक्य है, इसको भी आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। देखिए, तो हर वक्त अपन ये सोच जो रखना, वैज्ञानिक रूप से जो प्रूव होता है उसी को ही हम सच मानेंगे, तो ऐसा बहुत सारी चीजें जो अपन उसको सिद्ध नहीं कर पाते हैं। ओके, अभी अपन दो और जो सिद्धांतवादियों के विचारों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अपन काफी सिद्धांतवादियों के विचारों को देख के आए हैं, भारतीय योगियों से, जिम्नोसोफिस्ट, वहां से लेकर मिस्र देश के उन पुजारियों के, उन जो तारा शास्त्र लोग थे या ज्योतिष लोग थे, वहां से फिर पाइथागोरस से लेकर हम चार्ल्स डार्विन के पूर्व के लोग करके बहुत सारे सिद्धांतवादियों के बारे में हमने चर्चा किया, बात की। अभी 18वां शताब्दी के और 20वीं शताब्दी के दो महत्वपूर्ण नाम है जिसे हमें याद रखना। तत्व ज्ञान पढ़ते समय, दर्शन पढ़ते समय, ये दो जन का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण। एक डेविड ह्यूम, ये 1711 से 1776 तक था, और एजे एयर 1910 से 1969 तक जो था, 89 तक था, वो व्यक्ति के बारे में हमें जानना है। ये दोनों की विचार कुछ बातों में अलग अलग था, परंतु इसको कुल मिला के एक महत्वपूर्ण इनका जो वाक्य है या इनका सिद्धांत है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये है, ट्रूथ स्टेटमेंट्स मस्ट एइदर बी टॉटोलॉजीज और एम्पिरिकली वेरिफाइबल, देयरफॉर ऑल टॉक अबाउट गॉड इज मीनिंगलेस। मतलब उनका कहना यह था कि सत्य दावे जो रहता है, सत्य दावे बोले तो एनी क्लेम, जो भी आप दावा करते हैं, वो मनुष्य का हो या परमेश्वर का, कोई किताब का हो, सिद्धांत का, सत्य दावे जो रहता है वो पुनरुक्ति या अनुभवात्मक होना चाहिए। पुनरुक्ति बोले तो उसको बार बार बोला गया, रिपीटेडली बोला गया, और एम्पिरिकली वेरीफाइएबल, अनुभवात्मक रीति से उसको जांचे अपन, और हमारे पास में सबूत है उसके। सो यहाँ पर भी वो आपको एविडेंस आ गया, सबूत है। यदि पुनरुक्ति नहीं है और अनुभवात्मक रीति से नहीं मिल रहा है, तो वो सत्य के ऊपर आप ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सत्य नहीं है। इनका कहना ऐसा। इसलिए परमेश्वर के बारे में सभी बातें निरर्थक है। क्यों परमेश्वर के बारे में सारी बातें, सभी बातें निरर्थक है, मीनिंगलेस कैसा हो जाता है? क्योंकि परमेश्वर के बारे में कोई चीज बार बार बता दिया नहीं जा रहा है, या उसको वैज्ञानिक रूप में या अनुभवात्मक रूप में वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डेविड ह्यूम और एयर के आधार पर उनका यह कहना था कि सत्य दावे जो रहते हैं, पुनरुक्ति होना है या अनुभवात्मक रूप में उसको निरीक्षण करके सबूत को पेश करना है। यदि ये दोनों नहीं है, तो फिर वो सत्य दावे पर विश्वास रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर के बारे में जो सभी बातें होती है, वो एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट हो गया, अर्थहीन हो गया। ठीक है, अभी अपन ह्यूम और अय्यर की जो डेफिनेशन है, उसी के ऊपर उनको ही अपन प्रश्न पूछते हैं। ह्यूम और अय्यर का परिभाषा न तो पुनरुक्ति या अनुभवात्मक है, यह अर्थहीन है और सत्य की अपने खुद के परीक्षण को पूरा नहीं करता। आपको समझ में आ रहा है तत्व ज्ञान कितना इजी, बहुत ही इजी है कि उसको आप नकारने के लिए। ह्यूम और अय्यर ने जो डेफिनेशन बताए सत्य दावाओं के ऊपर, वो खुद के स्टेटमेंट के ऊपर लागू नहीं हो सकता है। दूसरे के
विचार पर या उनके सिद्धांत पर वो लागू करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, वो खुद के उनके वाक्य के ऊपर लागू नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उनका ही वाक्य अर्थहीन वाक्य, मीनिंगलेस स्टेटमेंट है और उनका खुद का जो परीक्षण को पूरा नहीं कर पाता है। ओके, एक और ऑब्जेक्शन, एब्सोल्यूट ट्रूथ डजंट अप्लाई टू मॉरल्स, राइट रॉन्ग जो मोरालिटी रहता है, परम सत्य नैतिकता सही या गलत पर लागू नहीं होता है। सो इसको कैसे अपन जवाब देंगे? चलिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, व्यवहारिक प्रश्न है। अगर आप शादीशुदा है या एक दिन शादी करने की योजना आप रखे हैं, क्या आप अपने जीवन साथी से आपके प्रति सापेक्षिक रूप में विश्वसनीय या पूरी तरह से विश्वसनीय होने के लिए चाहेंगे? कैसे चाहेंगे आप? थोड़ा बहुत मेरे साथ विश्वास योग्य रहो, काफी है मेरे लिए, ऐसा आप सोचेंगे कि आप यह सोचेंगे कि पूरी तरह से मेरे साथ तुम विश्वास योग्य, विश्वसनीय जीवन बिताना है? कैसा रहेगा? हम सभी को पता है, हम एक सापेक्षिक रूप में नहीं चाहेंगे, हम पूरी तरीके से हम ये चाहेंगे कि वो व्यक्ति हमारे साथ विश्वसनीय रूप में जीवन बिताए। सो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो वो मॉरल एरिया में भी परम सत्य लागू होता ही है। नैतिकता के क्षेत्र में भी निरपेक्षता या परम सत्य लागू होती है। एक व्यक्ति को खोजे जो मानता है कि शिशुओं पर अत्याचार करना नैतिक रूप से ठीक है। पूरे विश्व में आप खोजेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा या कोई ऐसे मिलेगा तो उस व्यक्ति का सोच को नैतिक रूप में ठीक करके हम मानेंगे या पूरा विश्व मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैं फिर से आपको समझाता हूं, एक व्यक्ति को खोजिए जो मानता है कि शिशुओं पर अत्याचार करना नैतिक रूप से ठीक है, मॉरली ओके टू टॉर्चर बेबीज। ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओके, हाउ मोस्ट अप्रोच ट्रूथ और नॉलेज इन रिलीजन? अधिकांश लोग धर्म में सत्य या ज्ञान को कैसे देखते हैं? धर्म की बात जब आती है, उनका विचार बिल्कुल बदल जाता है। विज्ञान की बात रहती है, वो अलग उसका सोच रहता है, तरीका अलग रहता है। धर्म की बात जब आता है तो उनका विचार एकदम अलग हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें एक महत्वपूर्ण चीज एक कंपैरिजन के रूप में बता रहा हूं। मतलब मन के आधार पर जो रहता है और दिल की, हृदय के आधार पर रहता है। मन के आधार पर क्या रहता है? ये अधिकांश लोगों का सोच इस तरह से ही है। विज्ञान करके बोलेंगे तो मन की विचार हो गए, मन का कार्य हो गया। विश्वास बोलेंगे तो दिल का कार्य हो गया। दिल मतलब विश्वास के लिए आपका मन खाली रहने से भी चलेगा, काम नहीं करेगा तो भी चलेगा। तो ये है उसका जो डिफरेंस। इस रीति से ही लोग सोचते हैं और ये सोच सही नहीं है। ओके, मन की बात, मन की विचार जब रहता है वो क्या रहता है? वस्तुनिष्ठ होता है और सबूत पेश किया जाता है, तथ्यों के आधार पर रहता है, विज्ञान की मदद लेता है, अनिवार्य रहती है और सत्य रहता है, क्योंकि साइंस आ गया तो सत्य आ जाता है। परंतु जब आप धर्म की बातें करेंगे या दिल की बात करेंगे, देखिए विषयनिष्ठ रहता है। वहां पे देखिए इतना फर्क है। वस्तुनिष्ठ बोले तो ऑब्जेक्टिव है, सभी लोगों के लिए लागू होता है। विषयनिष्ठ बोले तो सब्जेक्टिव, बोले तो डिपेंड्स ऑन द पर्सन, वो व्यक्ति के ऊपर आधारित हो गया। वो व्यक्ति जो चाहे वो स्वीकार कर सकता है। वो विचार हो गया, वो सबूत की जरूरत नहीं है, विचार है, वो सिर्फ ओपिनियन हो गया, वो मान हो गया, वैल्यूज हो गए, वो विश्वास की बात है, तो दिल की बात है, स्वतंत्रता की बात है। एवरीबडी इज फ्री टू चूज देयर ओन रिलीजन। धर्मनिरपेक्षता देश करके, सेक्युलर कंट्री करके जो बोलते हैं, वो इसी एक गलत सिद्धांत पर ही बनाया हुआ स्वतंत्रता है। किसी को अपना अपना विश्वास रखने का स्वतंत्रता है। वो सबूत की जरूरत नहीं है, अनिवार्य नहीं है और सत्य के आधार पर नहीं है। और क्योंकि वो धर्म, उसका नाम क्या बताया जाता है? धर्म है। इसलिए धर्म के लिए आपको मन की आवश्यकता नहीं, धर्म के लिए वस्तुनिष्ठ विषय होने की जरूरत नहीं, धर्म के लिए सबूत की आवश्यकता नहीं, धर्म के लिए तथ्यों पर आधारित रहने की जरूरत नहीं, धर्म के लिए विज्ञान दूर की बात है। धर्म के लिए अनिवार्य कोई चीज नहीं रहता है। धर्म सत्य नहीं है, वो मन का स्वतंत्रता है,
वो विश्वास की बात है, वो विचार है, ओपिनियन है। अब समझ में आ रहा है? तो इस रीति से लोग विज्ञान और धर्म को अलग अलग रीति से, विश्वास को अलग अलग नजर से, दृष्टिकोण से देखते हैं, परंतु ये सही नहीं है। हम कैसा देखना चाहिए? धर्म के अंदर में ज्ञान के बारे में जब हम सोचते हैं या उसको देखना चाहेंगे तो ये सारी बातें होना जरूरी, इट हैज टू बी ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ होना जरूरी है, वेरीफाइएबल, सत्य साधनीय, वेरीफाइएबल, प्रूफ चाहिए आपको, सबूत, वो सत्य पर आधारित होना। सत्य मैंने आपको बताया, सिंपल डेफिनेशन है, सब लोगों के लिए, सब जगह पे और हर वक्त, हर समय के लिए वो सत्य वैसा ही रहे। और तथ्य, फैक्ट्स, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, तथ्यों के पर आधारित, और विश्वास पर आधारित। विश्वास और अंधश्रद्धा में भी बहुत फर्क है। हम अंधश्रद्धा की बात नहीं कर रहे, हम ऐसा बात कर रहे हैं कि जो वेरीफाइएबल फेथ है, आपकी जो विश्वास को आप वेरीफाई कर सकते हैं और हर एक समय पे वो लागू होता है। ओके, एक और सिद्धांतवादी है। मैं अनेक सिद्धांतवादियों को आपके लिए पहचान करके दे रहा हूं, इन सिद्धांतों को आप बाद में विस्तार रूप में पढ़ सकते हैं। उनका एक दो सेंटेंस ले रहे हैं जो हमारे लिए अभी इस वक्त इस चर्चा के लिए जो आवश्यक है। इमैनुअल कांट क्या कहा? वो कहते हैं, फैक्ट्स हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन। तथ्यों को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जब सिद्धांतवादी लोग हैं, समाज में उच्च स्तर पर रहने वाले, सोचने वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी जिनको अपन कहते हैं, इंटेलेक्चुअल पीपल है, जब इस प्रकार की वाक्य को लिख देते हैं, बोल देते हैं, तो बिना सोचे समझे भी बहुत सारे लोग इन वाक्यों को मान लेते हैं। वो ऐसा स्वीकार कर लेते हैं कि ये सत्य है। तो इमैनुअल कैंट कहते हैं कि तथ्यों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, और भी कुछ लोग हैं जो उनके बारे में मैं बताऊंगा। सो हाउ कैन फेथ बी ऑब्जेक्टिव? विश्वास वस्तुनिष्ठ कैसा हो सकता है? एक नास्तिकवादी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, फ्रेडरिक नीचे करके। फ्रेडरिक नीचे को हम सब लोग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रेडरिक नीचे के जो विचारों को ही पढ़कर नाजी का अडोल्फ हिटलर और फासिज्म का मुसोलिनी और कम्युनिज्म का जोसेफ स्टालिन बने। विश्व के बहुत ही खतरनाक जो डिक्टेटर, सर्वाधिकारी लोग हैं, जो अपने खुद के लोगों को भी मार डाले। तो फ्रेडरिक नीचे एक बहुत खतरनाक तत्वज्ञानी है, उनकी किताबें बहुत पावरफुल है और आज भी लोग फ्रेडरिक नीचे के इन किताबों को, सिद्धांतों को पढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है? फेथ मीन्स नॉट वांटिंग टू नो व्हाट इज ट्रू। कितना गलत एक परिभाषा वो दे रहे, देख लीजिए। मतलब ऐसे परिभाषाओं को जब लोग सुनते हैं, इस प्रकार की वन लाइनर्स को लोग पढ़ लेते हैं, और फ्रेडरिक नीचे जैसे बहुत बड़े सिद्धांतवादियों की इस तर्क को लोग सही करके समझ लेते हैं। विश्वास का मतलब यह जानना नहीं है कि क्या सच है। फिर से पढ़ता हूं, विश्वास का मतलब यह जानना नहीं है कि क्या सच है। क्या सच है करके जानने का यदि आपके अंदर एक खोज है, तो फिर आप विश्वास नहीं हो सकता, फिर वो विज्ञान हो सकता है, वो विश्वास नहीं हो सकता। फेथ मीन्स नॉट वांटिंग टू नो व्हाट इज ट्रू। सो ऐसे प्रकार की विचारों के कारण ही लोग परमेश्वर का जो परम सत्य जो बातें हैं, जो परमेश्वर है, परमेश्वर ही सृष्टि करता है, परमेश्वर ही डिजाइनर है, परमेश्वर के द्वारा ही मनुष्य अस्तित्व है, परमेश्वर के द्वारा ही नैतिकता अस्तित्व में है, ये सारी बातें नकार दिया जाता है। Many people believe that faith is something you have in the absence of truth and evidence. सबूत, बहुत से लोग मानते हैं कि सत्य और सबूत के अनुपस्थिति में जो आपके पास है वो विश्वास है। मतलब आपको सत्य भी नहीं चाहिए और सबूत भी नहीं चाहिए, सत्य सबूत को बाजू रख दिए, जो आपके पास है उसको विश्वास करके माना जाता है। Faith does not mean believing in something that just makes you feel good. किसी चीज पर विश्वास करना जो आपको अच्छा महसूस कराती है, वो विश्वास नहीं है। किसी चीज पर विश्वास करना जो आपको अच्छा महसूस कराती है, वो विश्वास
नहीं है, ये ध्यान में रखना है। The Greek word pistos, which literally means trust, something or someone in whom confidence can be placed. दूसरे शब्दों में, in other words, is reliability. यूनानी शब्द pistos, जिसका अर्थ है विश्वास या भरोसा, ऐसा कुछ है जिसमें विश्वास रखा जा सकता है, खाली चीज में नहीं, हवा में नहीं। ऐसे कोई चीज है या विचार है, कोई व्यक्ति है या उनका जो बयान है, उस पर जो विश्वास रखा जा सकता है, उसको हम कहते हैं विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। तो ये ग्रीक शब्द वो हमें समझाता है टू प्लेस आवर कॉन्फिडेंस ऑन समथिंग और समवन। आखिर ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इसको आप गहराई से सोचना है। मैं आज इसको थोड़ा थोड़ा मैं बोल के मैं समाप्त करूंगा। There is a difference between faith that and faith in. There is a difference between faith that and faith in. विश्वास का और विश्वास में का अंतर है। विश्वास का और विश्वास में का अंतर है। कैसा है, इसके बारे में हम कल इसको गहराई से मैं आपको समझाऊंगा। विश्वास का मतलब क्या होता है, विश्वास में क्या होता है, और ये दोनों के बीच में का अंतर क्या है। देखिए, अभी तक हम कोई पवित्र शास्त्र के मदद से ये बातों को नहीं जान रहे। जनरल टर्म है, जो शब्द है, सत्य करके हमने शुरुआत किया था। और सत्य किस प्रकार की सत्य है, परम सत्य है। उसको हम कहते हैं जो हर व्यक्ति के लिए, सब लोगों के लिए, सब जगहों पर, हर समय लागू हो सकता है, उसको कहते हैं सापेक्षिक जो सत्य है, या उसको परम सत्य। सिंपल भाषा में आपको समझना है तो परम सत्य। और वो परम सत्य हमेशा अस्तित्व में ही है, सिर्फ आपको उसको क्या करना है, ग्रहण करना है, उसको आपको डिस्कवर करना है, खोज कर पाना है और अंगीकार करना है, बस। परंतु यदि आप कहेंगे कि ऐसा कोई परम सत्य है ही नहीं, तो फिर उसमें बहुत सारा गलत जो विचार निर्माण होता है, जो मैंने अभी आपको पिछले कुछ दिनों से दिखाते हुए आया। इस दुनिया में सारी जो विचार है परम सत्य के विपरीत में है, वो पूरा एक साइड है, एक तरफ है, और एक तरफ आपको सिर्फ परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ एक तरफ है, और उसके विपरीत में बहुत सारे जो विचार है, बहुत सारे अविश्वास की विश्वास है, वो सब एक तरफ है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से विपरीत है। आखिरी वाक्य यह है, विश्वास का और विश्वास में। ये सिर्फ ग्रामर का बात नहीं बोल रहा हूं, इसमें एक फिलॉसफी, एक सिद्धांत है, उसको अपन कल डिस्कस करेंगे। आइए इस वक्त अपन प्रार्थना करें।